डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफरार अहमद और आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है यूएन के सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम जैक स्विलियन है। उन्होंने सलमान रश्दी पर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उन्हें जल्द अज जल्द एड फराहम की है। सलमान रश्दी जो कि एक ब्रिटिश राइटर है और उसने बहुत सारे नावल लिखे हैं। नंबर 1, उसे मिडनाइट चिल्ड्रन नावल लिखने पर बुक प्राइज इन 1981 प्राइज दिया गया। और जो सबसे कंट्राडिक्शन की बात है, उसने एक किताब लिखी है द सैतानिक वर्सेस यानी शैतानी आयात, जिसकी वजह से ईरानियन आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने उसके कत्ल का फतवा जारी कर दिया था। और इसके बाद आयतुल्लाह अली खमीनी के बाद जो खुमैनी आया था उसने 2019 के अंदर इसके कत्ल का फतवा ट्विटर से उठाया है। और इसके साथ ही ईरान ने कैटेगोरिकली ये डिनाई किया है कि वो 24 साल का लड़का हादी मैटर जिसने इस सलमान रश्दी पर कातलाना हमला किया है उसका ईरान से कोई भी ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वो ये सर्वे जारी करता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक साल के अंदर जो लॉसेस किए हैं एनर्जी और पावर सेक्टर में वो 473 बिलियन है और ये सिर्फ 2021 के लॉसेस हैं। और इन्होंने 402 बिलियन लॉसेस को एनर्जी कंज्यूमर से जज़ब किया है यानी अवाम की जेबों से निकाला है और 71 बिलियन अभी भी डेट यानी खसारे में है। और इसके साथ 8 गवर्नमेंट आई है लेकिन वो पावर सेक्टर के अंदर जो डिस्टर्बेंस है और मिसमैनेजमेंट है उन्हें सॉल्व करने में नाकाम रही है। प्यूटन ने आज ऐलान किया है कि वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अपने तमाम हथियार सप्लाई करेगा और उन्हें भी इनके शाना बशाना खड़ा करेगा जो रशिया के खिलाफ खड़ा होने की सोच रहे हैं। तालिबान की हुकूमत को 15 अगस्त के दिन एक साल मुकम्मल होता है और अब ये तालिबान और वहां की आवाम को सोचने की दावत देता है कि आया इससे पहले ही हुकूमत उनके हक में थी या तालिबान की मौजूदा हुकूमत उनके हक में है। इंडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन ये ऐलान करते हैं कि आइंदा 25 साल के अंदर अंदर भारत का ताल्लुक तरक्की याफ्ता मुल्क में होगा। कि चाइना ने ताइवान के अंदर दोबारा अपनी फौजी जंगी मशकों का ऐलान कर दिया क्योंकि अमेरिका ताइवान को जंगी बहरी जहाज देने का ऐलान कर चुका है। तो अमेरिका ने ताइवान को चाइना के मुखालिफ खड़ा करने का सोच लिया है। तो इसी वजह से चाइना ने भी ये दावा किया है कि वो वन चाइना पॉलिसी पर खड़ा रहेगा और इससे पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने फर्स्ट न्यूक्लियर कार का ऐलान किया है जिसका नाम NURE-75 है और इसकी पावर 35 किलोवाट पर आवर है और एक बार चार्ज करने के बाद ये 210 किलोमीटर तक चल सकती है। ये नॉर्थ वजीरिस्तान से न्यूज डिस्कस करेंगे कि जो तालिबान और दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और उनके काफिलों पर हमलों में मुलव्वस हैं, ISPR ने उन्हें ठिकाने लगाने का ऐलान किया है और उनके साथ आज दुस्सान की जंग होती है जिसमें उनके कुछ कमांडर मारे जाते हैं और पाकिस्तान की आर्मी वहां पर अपना होल्ड बरकरार रखती है।